तालिबान का सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया जहां से ये पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हुई कि ईरान ने अपने आप में मरवा दिया। कहता भाई पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर और खमेनी बोथ आर बिहाइंड दिस असैसिनेशन। ये तो दिस इज ऑब्वियसली हिला के रखती है गुस्से के हवाले से, डर नहीं गुस्से के हवाले से पूरी मुसलमान अवाम को, दुनिया को। पूरी दुनिया यानी 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 54-56 मुसलमान मुल्क हैं, कुछ भी नहीं कर रहे और उसने ईंट से ईंट बजा दी है गजा की। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, हम इतने सारे हो के खाली गायबाना नमाज़े जनाजे पढ़ते रहते हैं हमेशा। हमारे किसी खाने में इस तरह की सोच है कि इजराइल को के साथ जरा हम टक्कर ना लें या इजराइल से बच के रहें तो हमारी बहुत कोई उड़ान हो जाएगी। अब इसराइल ने ये करना है कि एट द एंड गेम क्या होगी, जो भी आएगा, ईरान आएगा, टर्की आएगा, जो भी आएगा इसके मुकाबले में, क्योंकि किसी को तो आना पड़ेगा, तो इसराइल जो है वो अपनी एटॉमिक पावर यूज करेगा। अच्छा, जरा इंडिया की बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, आज आपने पॉइंट आउट की, फिर हमने तो शायद बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि हम तो जेनोसाइड में हमारी गवर्नमेंट हिस्सा ले रही है, वेपन्स भेज के, और शायद लेबर भी भेजी है इनसाइड इजराइल जहाँ के फायर किए उन्होंने लोग फलस्तीनी। हम मुसलमान, हम 1.5 अरब हैं, 54-56 मुल्क हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते, ना इराक में ना मकबूजा कश्मीर में। सर टर्किश न्यूज़पेपर ने तो छाप छूप के बराबर कर रखा है कि अमित नाकेश नाम का एक भारतीय था जिसने जाके ठोका है वहां पर, बाय द वे। 6,000 इंडियन वर्कर्स गए हैं, क्योंकि उन्होंने फलस्तीनी को तो निकाल दिया ना, आपने जो मजदूरी भी करते थे, उसकी जगह हिंदुस्तान के लोग गए हैं, और बल्कि हिंदुस्तान के लोगों की फौज में भी हैं। हम किस जोगे रह गए? दुआएं मांगने जोगे। हम किस जोगे रह गए? मुखाली डरी डरी मुजम्मतें करने जोगे। तालिबान का सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया जहां से ये पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हुई कि ईरान ने अपने आप में मरवा दिया। कहता भाई पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर और खमेनी बोथ आर बिहाइंड दिस असैसिनेशन। लेकिन देखिए पाकिस्तानी जो बोलते हैं, पाकिस्तानी बेचारे फंस गए बीच में आके। एक पाकिस्तानी फंसे और दूसरे उनके बड़े भाई टर्की वाले भी फंस गए। अब इजरायली भी बदमाश है। इजरायलीज ने किसी एक प्रोपेगेंडिस्ट ने एक वो डाल दिया, इनके प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट हैं काफी सारे, उन्होंने एक चीज एक फ्रेज डाला सर जिसका नाम है अमित नाकेश, राइट? पाकिस्तानियों ने देखा अमित नाकेश, ये तो हिंदू नाम है, टर्की को फोन करो, वही देखा तूने ये हिंदू नाम है, हाँ ठीक है, उन्होंने ठेप दिया सर। अब्दुल बासित हमारा जो हाई कमिश्नर था, एम्बेसडर था, जो भी था भारत में था, उसने ट्वीट टाट कर दिया, लोगों ने उसकी पैंट पूंट उतार दी। अब वो तो करा था इंडियंस में शामिल है। हाँ वही तो अमित नाकेश। चक्कर क्या है सर, अमित नाकेश करके एक चीज बोली इजरायलीज ने, अमित नाकेश वाज बिहाइंड इट। इन बेवकूफों को एक चीज नहीं पता चली, अगर आप अमित नाकेश को लिटरली हिब्रू में ट्रांसलेट करो उसका मतलब होता है असैसिन। तो असैसिन का नाम सुना इन्होंने, अमित नाकेश सुना, और सर टर्किश न्यूज़पेपर ने तो छाप छूप के बराबर कर रखा है कि अमित नाकेश नाम का एक भारतीय था जिसने जाके ठोका है वहां पर, बाय द वे। इजरायलीज आर हैविंग अ बॉल। वो हमारे अमित नाकेश। आप देख लो सर, गूगल करके देख लो, टर्किश पेपर हेडलाइन फीचर्स अमित नाकेश, आपको देखा आप हंसोगे, मैं यार ये बावले लोग हैं। और बाय द वे इजरायली जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे फोन करके बोल रहे हैं देखा अमित नाकेश, मैं बोला तुमको और कोई नहीं मिला भैंस किया अमित नाकेश बोलने के लिए? तो कहता नहीं यार उसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है असैसिन। ओके फेयर इनफ। मैं बोला कोई और तुम्हारा हिब्रू में कोई और वर्ड नहीं है असैसिन का? भाई अमित नाकेश ही बोलना था तुमको। आई मीन यहाँ पर ऐसी तो साला कंस्पिरेसी बन के खड़ी होगी। पाकिस्तानी बेचारे वैसे ही परेशान हो रखे हैं, ये तो अननोन गनमैन ने जाके ठोक दिया उसको एंड दिस एंड दैट। बट जो मेरे को लगता है हुआ सर, व्हाट इज हैपेंड इज अ ड्रोन स्ट्राइक ऑफ सम काइंड। एक तरह दैट इज मोस्ट प्लॉजिबल एक्चुअली। किसी तरह की मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर हुई है, और ये फायर हुई है मेरे हिसाब से अजरबैजान के पास, जो ईरानियन अजरबैजान है उस रीजन में से, जहां पर ये इनका जो रईसी प्रेसिडेंट था वो भी ठुका था वहीं पर ही। ये वहां पर कहीं से फायर वहां पे कई बार ये बताया गया है कि वहां पे मोसाद का बड़ा तगड़ा नेटवर्क है। जी सर, ऊपर अजरबैजान जो है वहां पर 2 एयरबेस हैं मोसाद के, जो मेन उनके एयरबेसिस है उसमें से 2 एयरबेसिस के अंदर इजराइल का काफी अच्छा वहां पर पकड़ है।
एक एयरबेस का नाम है बाकू विच इज द कैपिटल, और दूसरा एयरबेस का नाम है हंसेगा मतलब गांजा, ठीक है, उसका नाम ही गांजा है, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग सिटी एंड गांजा के अंदर से ही ये चीजें इजरायलीज हैव बीन नोन टू डू दिस। अच्छा, जरा इंडिया की बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, आज आपने पॉइंट आउट की, फिर हमने इंडिया अपने दोस्तों को भेजा मैसेज, तो उन्होंने सिद्धार्थ वरदराजन ने हमें भेजा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अरुंधति रॉय ने शी लेड द चार्ज, तो शायद बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि हम तो जेनोसाइड में हमारी गवर्नमेंट हिस्सा ले रही है, वेपन्स भेज के, और शायद लेबर भी भेजी है इनसाइड इजराइल, जहाँ के फायर किए उन्होंने लोग फलस्तीनी, उसकी जगह गए इंडियंस। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है क्योंकि पहले इसको पोशीदा रखा गया है, इसको खुफिया रखा गया है। जो हिंदुस्तान का इजराइल के साथ गठजोड़ है पुराना, और इतना पुराना, और वो स्ट्रेटेजिक है, और इंडिया वाहिद मुल्क है ग्लोबल साउथ का, और ग्लोबल साउथ का वो पता है कि एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, मैं मगरब की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप अमेरिका की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल साउथ में वाहिद मुल्क है जो शरीक जुर्म है इजराइल के साथ इस जेनोसाइड। और उसमें अभी जो अरुंधति रॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई है, 6000 इंडियन वर्कर्स गए हैं, क्योंकि उन्होंने फलस्तीनियों को तो निकाल दिया ना, आपने जो मजदूरी भी करते थे, उसकी जगह हिंदुस्तान के लोग गए हैं, और बल्कि हिंदुस्तान के लोगों की फौज में भी हैं, और वो ये मर्सनरी का रोल अदा कर रहे हैं। तो ये पहली दफा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडियन सिविल सोसाइटी की तरफ से, उसमें एक पार्टी भी शामिल थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, उनका भी, और अरुंधति रॉय तो बहुत दलेर खातून है, और सिद्धार्थ वरदराजन भी, और जो जर्नलिस्ट वाला, उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान फौजी इमदाद इजराइल की बंद करे, और ये जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत, इसका खात्मा हो। तो ये बात अब सामने होगी कि इंडियन पब्लिक ओपिनियन से एक पहली दफा आवाज उठी दिल्ली के अंदर से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, और मैं समझा ये बड़ा दलेराना फेल है, क्योंकि मैं पिछले दिनों गया था ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए मॉस्को, तो एक इंडियन दोस्त मिला, मुसलमान भी हैं, उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा क्या रद्द अमल है हिंदुस्तान में ये जो कत्लेआम हो रहा है। कहते हैं कि जो हिंदुत्व के लोग हैं, और इलेक्शन वो भी हो रहा था उस वक्त, उन्होंने कहा कि वो आरएसएस के वो बड़े खुश हैं कि उनको इशू का नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। ये सोच है, इस हद तक नफरत, तासुब, तकसीम, तजाद का जो जहनियत बन गई है कुछ अनासर में हिंदुस्तान में, जो खास तौर पे रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है।